क्या कभी किसी सफ़र की शुरुआत बस एक सोच से हुई है? पूरी जगन्नाथ धाम के दर्शन होंगे, वो भी मुझे इस साल। सोचा नहीं था मैंने। तो बात कुछ ऐसी है, कॉर्पोरेट के लोगों के पास अपनी कुछ लीव्स होती हैं और उसको मार्च एंड तक ख़त्म करनी होती है, वरना वो उड़ जाती है। और मेरी लीव्स कुछ बाकी थी और सारे ऑफिस के लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी कहीं घूमने चलूँ। और जब ये बात मैंने अपनी फैमिली को बताई तो सबका ये कहना था, मतलब हम सब ने डिसाइड ये किया था कि जब घूमने ही जा रहे हैं तो शुरुआत अच्छी जगह से क्यों ना करें। तो हमने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम पूरी जगन्नाथ धाम चलेंगे। छुट्टियां ले ही रहे हैं तो शुरुआत अच्छी करते हैं, है ना। पूरी एपिसोड नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। जो लास्ट एपिसोड था आपने देखा था कि मैं मुंबई से सीधा एक ट्रिप के लिए निकल रही हूँ और ये ट्रिप पूरी के लिए ही थी। हमारे पास अभी सिर्फ 3 टिकट थी और लोग 4 थे। हमने सोचा था कि हम टीसी से मिलके खुद ही फ़ाइन कटवा लेते हैं, इतने तो सीधे थे हम। बट टीसी ने हमारे अच्छाइयों को ऐसे इग्नोर किया जैसे हम किसी ऐड को करते हैं, और उन्होंने 900 रुपये का फ़ाइन मार दिया, ये कहते हुए कि ये तो बहुत कम है। सच में। खैर, हम पहुंच चुके थे अपने बड़े मम्मी पापा के घर। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रॉपर वाली पूरी की जर्नी। मुंबई से पुरी की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पे होगी। खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक ही सोच दिमाग में चल रहा था, अब और कितनी देर। कुछ ही वक्त में हम पहुंच चुके थे पुरी। स्टेशन पे पैर रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे बस यही आना लिखा था। तो इस पल का मुझे काफ़ी सालों से इंतज़ार था। मैं उड़ीसा की ही हूँ, बट मैंने कभी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे। खैर, कुछ ही पल में ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। हम यहाँ पे ऑटो रिक्शा का वेट कर रहे थे और फाइनली हमें मिल भी गई। जैसे जैसे हमारा ऑटो आगे बढ़ता गया, हमें मंदिर की झलक थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी और ये देख के हमारी खुशी भी बढ़ती गई। खैर, थोड़ी देर में हमारी ऑटो जो है वो रुकी। तो गेस व्हाट, हमारा होटल और मंदिर की दूरी सिर्फ 300 या 400 मीटर की दूरी पे ही है। तो एक सिग्नल मिल गया था कि दर्शन बहुत अच्छे से होने वाली है और जल्दी होने वाली है। पर दर्शन से पहले फ्रेश होना ज़रूरी था और सफ़र की थकान हम सबके चेहरों पे दिख रही थी। फ्रेश होके अब बारी थी वो करने की जिसलिए हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि हमें फ़ोन लेना अलाउ नहीं था, तो हम उस होटल में ही छोड़ के गए थे। जो भी हुआ मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ। हर तरफ घंटियों की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि हम एक अलग ही दुनिया में खड़े हैं इस वक्त। चारों तरफ भक्त थे, उनके आँखों में दर्शन करने की खुशी थी। हम सब वहाँ लाइन में खड़े थे और आज से पहले मुझे हवाएं इतनी ठंडी नहीं लगी थी जितनी वहाँ पे लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वहाँ की धरती भी कितनी ज़्यादा दिव्य थी। धीरे धीरे हम जितने अंदर जा रहे थे उतनी सारी नेगेटिविटी और जो बुरी चीज़ें हम दुनिया से लेके आए थे वो सब पीछे छूटते जा रहे थे। जब हम मुख्य द्वार पे गए तो वहाँ चारों तरफ हर कोई सब
नारा लगा रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत सारे लोग खुशी से रो रहे थे, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे थे और उनमें से एक मैं भी थी। तो एकदम दिव्य था वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें एकदम फीलिंग ही अलग थी। कितने सारे लोगों को वहाँ जाके अपने लाइफ के लिए सही वे पता चला और कितने सारे लोग वैसे हैं जो वहीं के हो गए हमेशा के लिए। हम फाइनली अंदर गए, तो फाइनली जब हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पे साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु थे, जो लाखों श्रद्धालु थे। इतनी सारी भीड़ थी, वो अचानक से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था वो अलग ही पल था, अलग ही मोमेंट था उस वक्त। साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु थे। मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी डिस्क्राइब कर पाएगा। खैर, जब हम दर्शन करके बाहर आ रहे थे उस वक्त दिल में सिर्फ और सिर्फ ढेर सारी खुशियाँ और इतना सुकून था, मैं बता नहीं सकती। हम जब बाहर आए तो अब बारी था महाप्रसाद खाने का। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रसाद आप जब भी खाते हो तो उसको सिर्फ अन्न समझ के मत खाना। आप जब कभी भी उस प्रसाद का एक निवाला भी खाते हो तो बस ये सोचना, जो महाप्रभु की इतनी सारे लीला है वो सोचते सोचते खाना रहता है उस महाप्रसाद को। जितने भी निवाले हमने खाए उस महाप्रसाद के, ठाकुर जी का प्रेम ही दिख रहा था हमें। ये था हमारा पहला दिन। अब बारी है जगन्नाथ जी के नगरी को अच्छे से देखने की, अच्छे से घूमने की।